गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ का बुक पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1C। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1C में एस्टीमेट पढ़ेंगे, एस्टीमेशन। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर का हम नियरेस्ट 10 निकालते हैं, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, ये पढ़ा होगा। या नहीं पढ़े हैं तो आज हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किसी भी नंबर का जो है नियरेस्ट टेंस कैसे निकालते हैं, नियरेस्ट टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है 24, 36, 95, 34, 115, 66, 74, ठीक है। इतना सारा नंबर क्या रहा है। अब इस सारे नंबर में जो है हम देख रहे हैं कि ये वंस टेंस यानी कि ये सब जो है 2-2 डिजिट का, इट मीन्स टेंस का नंबर इसमें दिया गया है, ठीक है, सारे में। और इसका कह रहा है क्या, जो कि हमको नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए, यानी कि वंस टेंस यानी नियरेस्ट टेंस कह रहा है निकालने के लिए। जब भी किसी नंबर का नियरेस्ट टेंस कहे तो हम पहले उसके वंस प्लेस में चेक करते हैं। अगर ना वंस प्लेस 0 से लेकर के 4 के बीच में आता है, ठीक है, तो टेंस में जितना रहता है उतना ही लिखेंगे और वंस प्लेस 0 हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर वंस प्लेस का डिजिट 5 से लेकर 9 के बीच में आता है, ठीक है, तो हम टेंस में जो है 1 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं कि 36 का नियरेस्ट टेंस निकालना है, तो वंस प्लेस कितना है 6 और 6, 5, 9 के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे, टेंस में 1 ऐड कर देंगे, तो 3 से क्या बन जाएगा, ये 4 और बाकी हो जाएगा 0। उसी तरह जो है ये 95 है, तो 95 में 9 से पहले क्या है 5, वंस प्लेस पर क्या है 5, नियरेस्ट टेंस कह रहा है तो उससे पहले का नंबर क्या है 5, 9 के बीच में आता है, तो उसमें क्या करेंगे कि टेंस में 1 ऐड कर देंगे, 9 में 1 ऐड किए तो हो गया 10। अब इसके बाद जितना डिजिट उतना 0 डाल देंगे। उसी तरह जो है ये 34 है, इसका नियरेस्ट टेंस निकालना है, तो इससे पहले वाला डिजिट 4 है, 4 के बीच में आता है, तो हम इसमें नो चेंज होगा, टेंस में जितना है उतना ही लिखेंगे और बाकी उसके बाद जितना डिजिट उतना 0 लिखेंगे। तो ज़रा बताइए तो इसका कितना हो जाएगा। 15 है, इसका नियरेस्ट टेंस निकालना है, पहले वाला डिजिट 5 है, तो टेंस में हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, बाकी जितना डिजिट उतना 0 हो जाएगा। उसी तरह जो है इसका हो जाएगा आपको कितना, 66 है तो हो जाएगा 70, 74 है तो इसका हो जाएगा 70। इस तरह से हम लोग आंसर निकालते हैं नियरेस्ट टेंस का। वहीं पर आपको रहेगा नियरेस्ट 100, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, चाहे नंबर से कुछ भी रहे, मान लीजिए इस तरह से रहे, ये नंबर रहे इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, सबसे पहले कर रहे हैं नियरेस्ट 100, तो वंस टेंस 100 के नंबर को हम क्या करेंगे, चेक करें, टिक कर लेंगे, पहले देख लेंगे 100 प्लेस का नंबर कितना है। उससे पहले नंबर 100 से पहले कितना है 6 है, और 6, 5, 9 के बीच में आता है, तो हम क्या करेंगे 100 में 1 ऐड कर देंगे, तो 3 से क्या हो जाएगा 4, और इसके बाद जितना डिजिट उतना 0 डाल देंगे। उसी तरह जो है 569, 100 प्लेस पर कितना है 5 से पहले क्या है 6, तो 6, 5, 9 के बीच में आता है, तो 100 में फिर से 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6, 5 की जगह हो जाएगा 6, इसका 2 डिजिट है तो 2 0 डाल देंगे। उसी तरह 3 टेंस के प्लेस पर है, और उससे पहले क्या है 8, 5, 9 के बीच में आता है, तो हम 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0। उसी तरह ये कितना हो जाएगा 569, 600 हो जाएगा, 536, 500 हो जाएगा, 924, 900 हो जाएगा। यही है हमारा आंसर, ठीक है। अगर न क्वेश्चन जो है अगर इस तरह से रहेगा, बड़ा रहेगा, तब मान लीजिए इस तरह से जो है ऐसा नंबर रहेगा, तब और कहेगा इसका नियरेस्ट 100 निकालने के लिए, तो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें सबसे पहले वंस टेंस 100 वाले डिजिट को देखना है, उससे पहले जितना लिखा हुआ है हमको उतना ही लिख देना है, ठीक। 100 प्लेस पर 6 है, उससे पहले 9 है, ठीक, उससे पहले 9 है, तो हमें 6 में क्या करना, 1 ऐड करना होगा, तो 7 हो जाएगा। अब बाकी इसके बाद 2 डिजिट, तो 2 डिजिट की जगह पर 2 0 रख लिखेंगे। सेम यही फॉर्मूला इसमें यूज कीजिए, वंस टेंस 100 की जगह पर 5 है, इससे पहले जितना लिखा हुआ है उतना ही नोट करिए। अब 5 से पहले क्या है 6,
तो हम 5 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6। इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो डालेंगे, हो गया आंसर। ओके, चलिए यही फार्मूला का यूज हम करते हैं नियरेस्ट 1000 में। ठीक है, तो नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 1000 में भी वही फार्मूला का यूज करना है। जैसे मान लीजिए सो किसी भी तरह का जो है नंबर दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले 1 10 100 1000, 1000 के प्लेस पे कितना है 6, इससे पहले का जितना लिखा हुआ है उसको नोट कीजिए। 6 से पहले कितना है 9, तो 6 बन जाएगा 7, इसके बाद 1 2 3 डिजिट तो 3 जीरो डालिए। उसी तरह जो है इसमें 1 10 100 1000 के प्लेस पर 6 है, तो इससे पहले जो लिखा हुआ है उसको लिखिए। 6 से पहले 9 है, 6 के बाद 9 है तो 6 में 1 ऐड कर देंगे, बाकी 3 जीरो तो 3 डिजिट है तो 3 जीरो डाल देंगे। इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन 1000 का भी कंप्लीट होता है। इसी तरह से आगे अगर 10,000 का पूछेगा, लाख का पूछेगा, 10 लाख का पूछेगा, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा बनेगा। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज को बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट द सम मीन्स होता है प्लस कितना कितना का, इतना इतना का टू नियरेस्ट टेंस। पहले इसका नियरेस्ट टेंस निकाले, 53 का नियरेस्ट टेंस 50 हो जाएगा, प्लस 68 का नियरेस्ट टेंस 70 हो जाएगा। दोनों का सम कितना होगा 120। अब 120 किस में है, बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, इसी तरह हम डिफरेंस का भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो कह रहा है इसका जो कि 7268 एंड 3870 का नियरेस्ट 100 का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 7268, ओके। तो सबसे पहले इसका नियरेस्ट 100 देखते हैं कितना हो जाएगा, 7300 इसका जो है नियरेस्ट 100 होगा, प्लस अब 3870 का नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा, 3800 की जगह क्या हो जाएगा 900, 3900। ओके, और ये तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 00, और 70 ये 13 होगा, 13 में से 9 गया जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, बचा के यहाँ पर कितना 6 में से 3 जाएगा तो 3, इट मीन 3400, और 3400 बी में है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या, जो कि अगर क्वेश्चन सम कहेगा पहले नियरेस्ट हम निकाल लेंगे, उसके बाद अगर सम कहेगा तो सम, डिफरेंस कहेगा तो डिफरेंस, अगर प्रोडक्ट कहेगा तो मल्टीप्लाई, और वहीं पर डिवाइड कहेगा तो डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आप बनाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट टेंस। ओके, तो राउंड ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 10, क्या है इसका नियरेस्ट 10 निकालने के लिए। तो यहाँ 82 है, 1 प्लेस पर 2 है, ठीक है। 2 0 और 4 के बीच में आता है, तो इसका नियरेस्ट टेंस कितना होगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, इसका जितना डिजिट उतना जीरो डाल देंगे। उसी प्रकार जो है यहाँ पर 1295 है, इसका नियरेस्ट 10 कह रहा है, ठीक। तो नियरेस्ट टेंस में 9 है, उससे पहले 5 9 के बीच में आता है, तो 10 में हम टेंस में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, ठीक है। कैरी 1 चला जाएगा किस में 2 में, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसके बाद है 1 तो 1 डाल देंगे। अब 9 के पहले क्या था, एक डिजिट था, तो 1 0 भी डालेंगे। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो नियरेस्ट टेंस को इस तरह से बनाइएगा। अब आते हैं नियरेस्ट 100। आपको पहले भी बता चुके हैं कि 100 प्लेस से पहले देखना है 9 है, तो 100 प्लेस से पहले कितना है, जो 5 से 9 के बीच में आता है, तो 100 के प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं, तब हो जाएगा आपको 8। अब इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो डाल देंगे। उसी तरह यहाँ 6562 में 100 के प्लेस पर 5 है, उससे पहले 6 5 9 के बीच में आता है, तो हम 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और उससे पहले भी 6 है तो लिखेंगे 6। अब इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो हो गया हमारा ये आंसर। चलते हैं इसी तरह से नियरेस्ट 1000 में। तो 1 10 100 1000 की जगह 5 है, उससे पहले 5 है, तो हम 1000 में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6, इसका 3 डिजिट तो 3 जीरो आंसर। 1 10 100 1000 के प्लेस पर 4 है, इससे पहले 1 है, 104 के बीच में आता है, तो हम 1000 में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 24 का 24 ही रहेगा, और इसके बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एस्टिमेट द सम ऑफ नियरेस्ट टेंस। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन बताए थे उसी तरह इसको भी बनाना है। पहले 46 का नियरेस्ट टेंस हो जाएगा 50, और 34 का हो जाएगा 30, दोनों का सम कितना, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं, सेम यही प्रोसेस में भी यूज करना है, नियरेस्ट 100 निकाल के सम करना है। 250 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 300,
और 236 का नियरेस्ट 200 हो गया, दोनों का सम कितना हो जाएगा 500। यही हमारा आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एस्टिमेट द सम ऑफ नियरेस्ट 1000। सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है। नियरेस्ट 1000 में तो 1 10 100 1000, यहाँ पर 1000 के प्लेस पर 2 है, इससे पहले 5 तो 2000 से क्या हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, प्लस 1 10 100 1000 के प्लेस पर 3 है, इससे पहले 8 है तो 3000 से क्या बन जाएगा, ये 4000। अब दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 7000 आंसर। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। इसमें क्या करना, नियरेस्ट टेंस का डिफरेंस निकालना है, तो 43 का नियरेस्ट टेंस हो जाएगा 40, ठीक है, और 17 का नियरेस्ट टेंस हो जाएगा 20, डिफरेंस हो गया 20 का, ओके। सेम यही प्रोसेस का यूज कीजिए सारे क्वेश्चन में। इसमें भी करना, नियरेस्ट 100 निकाली पहले इसका, तो ये हो जाएगा 600, और 340 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 300, दोनों का डिफरेंस 300 का आंसर। सेम यही प्रोसेस का यूज करना है। इसका नियरेस्ट 10 से निकाल के प्रोडक्ट बनाना है, तो 28 का नियरेस्ट 10 हो जाएगा 30, 23 का नियरेस्ट 10 हो जाएगा 20, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 600 आंसर। इसमें क्या है, नियरेस्ट 100 निकालने के बाद दोनों का प्रोडक्ट निकाल देना है। 476 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई, 213 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 200, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें दिए 1 2 3 4 4 जीरो है, तो पहले 4 जीरो डाल दीजिए, बचा यहाँ पर 2 और 5, तो 2 5 कितना होता है 10, तो आप 10 डाल दीजिए, हो गया ये हमारा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोनों में क्या करना है, डिवाइड करने के बाद जो कंटेंट निकलता है वो लिखना है। तो 93 का नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 34 का नियरेस्ट टेंस हो जाएगा 30, अब 30 से 90 में डिवाइड कीजिए तो कितना टाइम्स में लगेगा, 3 टाइम्स में। यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से जितना क्वेश्चन छोटा हुआ है आप यही प्रोसेस का यूज करके जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हमने सारे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, कम से कम एक, उससे ज़्यादा तो खैर किए ही है, कम से कम एक तो ज़रूर किए हैं। तो आप लोग जो है सो जितना क्वेश्चन छूटा हुआ है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर सही रूप से आप लिख पाइएगा। तो आज का होमवर्क है कि आप इस एक्सरसाइज 1C का सारा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।